नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो वर्तमान समय एक घटनाक्रम से काफ़ी संबंध रखती है। कहानी का शीर्षक है फ़र्ज। एक बार एक लड़के का भयानक एक्सीडेंट होता है और उसके पिता उसको हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं। वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस उसको अंदर लेकर के जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ उन्हें पता लगता है कि इसको इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो नर्स एक डॉक्टर को कॉल लगाती हैं और बताती हैं कि एक बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम ऑपरेशन थिएटर रेडी करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। और यही बात नर्स उनके पिता को भी बता देती हैं कि आप थोड़ा वेट करिए, डॉक्टर साहब बस आते ही होंगे। स्वाभाविक है, पिता वेट करने लगते हैं और ऐसे करते करते 15 मिनट गुजर जाते हैं। तो वो पिता फर्स्ट इंक्वायरी के लिए नर्स के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं। तो नर्स कहती हैं बस आते ही होंगे। तो पिता फिर बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं। अब आधे घंटे गुजर जाते हैं और चूँकि बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है तो पिता थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और इस बार वो गुस्से से जाते हैं कि नर्स से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ आए, इतनी देर से आए नहीं। तो नर्स कहती हैं कि बस आते ही होंगे। और इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। तो नर्स कहती है देखिए डॉक्टर साहब आ गए। चूँकि पिता गुस्से में होते हैं वो उसी तरफ घूमते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि कहाँ थे आप इतनी देर। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं आया। तो पिता फिर से पूछते हैं कि क्या आपको पता नहीं मेरे बेटे को सर्जरी की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब फिर से मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। अब पिता उसके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि अगर इसी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप मुझसे इसी तरह मुस्कुरा करके बात करते। तो अब डॉक्टर के पास में कोई जवाब नहीं होता है तो अपना सिर झुकाते हैं और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाते हैं। ऑपरेशन 2-3 घंटे चलता है और सफल हो जाता है। डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और उस पिता को सूचित करते हैं कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, और इतना कह करके वो चले जाते हैं। क्योंकि उस पिता के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और डॉक्टर साहब से बात नहीं कर पाता है तो और गुस्से में आ जाता है। तो वो नर्स और जो वहाँ का स्टाफ मेंबर होता है वहाँ पर गुस्से से जाके बोलता है कि ये डॉक्टर की शिकायत ना मैं ऊपर तक करूँगा, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। एक तो देर से आए और मुझसे बिना बात किए ही चले गए। तो ये सब सुनकर के नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला था, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, पर अब आप इतने गुस्से में हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनका बेटा भी आपके बेटे जितना ही बड़ा है, और आज सुबह उसका एक दुर्घटना में निधन हो गया। और जब मैंने उन्हें कॉल लगाया तो वो उसके अंतिम संस्कार में थे, और वो उसका संस्कार रोक करके आपके बेटे का ऑपरेशन करने आए थे, और अब वो उसे पूरा करने के लिए इसीलिए जल्दबाजी में चले गए। अब ये सब बात सुनकर के वो आदमी स्तब्ध रह जाता है, और करुणा में भी कि एक डॉक्टर अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए अपने बेटे का अंतिम संस्कार रोक करके मेरे बेटे को ऑपरेशन करने के लिए आया। इसी तरह दोस्तों, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सुरक्षाकर्मी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जितने भी कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, न जाने किस मुसीबत में मुस्कुराकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके इस सेवा के जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।